नमस्कार दोस्तों, आपसे एक बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। यह वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, इस पर एक आवेश Q0 रखा हुआ है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका फार्मूला होता है कि E = F/Q0, मतलब कि उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है प्रति इकाई आवेश पर, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा इसका जो फार्मूला है E = F/Q0, ठीक है। यहाँ पे इसका एक फार्मूला और हो सकता है विभव अपान लंबाई। दो चालकों के बीच की जो लंबाई अगर एकांक मान लें तो जो उसके भी विभव होता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके आगे हम इसका परिभाषा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकती है। उसके बाद इसका मात्रक देखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, और इसका एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों मात्रक आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कभी कभी वोल्ट पर मीटर वाला ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और यह एक सदिश राशि है, ठीक है। और ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये इससे हम बहुत सारी चीज़ें आगे चल कर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन इससे होते हैं, ठीक है। तो इससे जो हमारा पहले इसकी बीमा निकाल लेते हैं। कभी कभी जो होता है बीमा भी पूछ लेता है एग्जाम में कि इसका बीमा सूत्र लिखिए और विकल्प में। तो E = F/Q0 है। तो E = हमारा F की जो बीमा होती है, फोर्स होता है mLT-2। फोर्स होता है क्या कहते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं LT-2 होता है, और मास का m होता है। तो इससे यहाँ पर फोर्स का विभेद सूत्र ये आ जाएगा, ठीक है। और Q मतलब होता है आवेश, और आवेश का मतलब होता है I × T, धारा गुणे समय, जिससे हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। तो I का एम्पियर होता है तो A हो जाएगा, और समय का जो होता है कैपिटल T होता है। तो ये हो जाएगी आवेश की बीमा, ठीक है। और उसके बाद ये इसको A/T से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम mLT-3A-1, यहाँ पे ये जो बटे में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -A हो जाएगा। और जो T यहाँ पर एक T-1 होगा और ऊपर T-2 है, तो T-2 और -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की बीमा है। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या कहते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे डेरिवेशन करते हैं। जैसे कोई बिंदु आवेश अगर दिया गया है तो उससे कैसे हम निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई 1 + Q कूलाम का एक आवेश है, ठीक है। इसका चित्र मैं यहाँ बना देगा। मान लो 1 + Q का कोई आवेश है और उससे R दूरी पर एक आवेश रखा गया है Q0, ठीक है। तो इसके बीच में जो बल लगेगा कूलाम के नियम से, वो हो जाएगा F = 1/4πε0 Q × Q0/R²। क्योंकि कूलाम के नियम से हम इसका जानते हैं कि जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो होता है उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 होता है। अब यहाँ पे F की वैल्यू रख देंगे। E = F/Q0 में F की वैल्यू जब रख देंगे, ये 1/4πε0 Q1 Q2 R², फिर बटे Q0 हो जाएगा। फिर Q0 से Q0 कट जाएगा, तो हमारा E का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 Q/R²। विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 1/4πε0 के, ठीक है, Q/R²। यहाँ पे जो ये K है, अगर इसके मान 1 रख देंगे तो ये हमारा निर्वात में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। अब ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है जो कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। तो इसको डेरिवेशन को आप अच्छे से कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्त के पास शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो। क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको आगे वाले समय में बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।